अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, नहीं तो आप भी ऐसे गिरोह का शिकार हो जाएंगे जो धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश कर देगा और जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक आपके पास कुछ नहीं बचेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं पांचजन। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसी साजिश जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जरिए भोले भाले हिंदुओं को उनके धर्म और संस्कृति से तोड़ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा इलाके में भोले भाले हिंदू वनवासियों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ईसाई बनाने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यह गिरोह गांव-गांव में जाकर हिंदू परिवारों को निजी जानकारियां जुटा रहा है, फिर उन्हें कई तरह का लालच देकर जाल में फंसा रहा है। यह गिरोह 5 चरणों में काम करता है और अंततः हिंदू वनवासियों का कन्वर्जन करा देता है। यह गिरोह कैसे चरणबद्ध तरीके से काम करता है, आइए जानते हैं विस्तार से। पहला चरण, सबसे पहले आसपास के ही गांव या अन्य जिले के कुछ लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता समूह बनाकर वनवासी ग्रामों में सर्वे के नाम पर लोगों के मोबाइल नंबर और पारिवारिक जानकारियां जुटाते हैं। इनमें परिवार के लोगों की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार में विवाह योग्य लड़कियों की भी पहचान की जाती है। भोले भाले लोग इन्हें सरकारी अफसर या एनजीओ का कार्यकर्ता समझकर बड़ी आसानी से सब कुछ बता देते हैं। फिर शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में यह गिरोह उन ग्रामीणों को फर्जी समूहों में जोड़ने का काम करता है। इसमें किसी को संदेह ना हो, इसके लिए वनवासियों से फॉर्म भरवाए जाते हैं। फिर किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो किसी को उपाध्यक्ष और आगे अन्य लोगों को सदस्यों के तौर पर जोड़ने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार संवेदनशील जानकारियां इन संदेही लोगों के हाथों में आ जाती हैं। अब शुरू होता है तीसरा चरण। अब इन वनवासियों को जनजातीय अस्मिता, शौर्य, इतिहास के नाम पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। इसके साथ सर्वे में इकट्ठा किए गए डेटा का दूसरा दुरुपयोग परिवार की युवतियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए भी किया जाता है। चौथा चरण, अब इस ग्रुप के जरिए भोले भाले वनवासियों का ब्रेन वॉश शुरू कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले वनवासियों को व्यवस्था और राष्ट्रीयता के खिलाफ सामग्री परोसी जाती है और सुदूर वनांचल में बैठे एक वनवासी के दिमाग में धर्म, इतिहास, व्यवस्था के प्रति अविश्वास और विरोध का बीज बोया जाता है। इसके लिए बस्तर संभाग के लगभग हर एक जिले में हजारों की संख्या में सोशल मीडिया पर ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं। पांचवां चरण, लगातार ब्रेन वॉश करने से जब वनवासी अपनी धार्मिक मान्यताओं से डगमगाता है तब शुरू होता है उसके कन्वर्जन का षड्यंत्र। फिर उन्हें सेवा, शिक्षा और सुरक्षा का लालच देकर ईसाई बना दिया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन एक बड़ी समस्या है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के वनांचलों में डेमोग्राफी को बदलने का खुला खेल जारी है। संदेही तत्व वनवासियों को ईसाई बनाने का गिरोह चला रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कन्वर्जन कराने वाले इस गिरोह में कितने ग्रुप सक्रिय हैं। बस्तर में 450, सुकमा में 380, नारायणपुर में 320, कांकेर में 500, बीजापुर में 200 और कोंडागांव में 265 ग्रुप्स सक्रिय हैं और इसमें रोजाना 9 से 10 देश विरोधी पोस्ट की जाती है। इसके अलावा गूगल मीट, जूम वीडियो कॉल के माध्यम से प्रत्येक मीटिंग में 5 से 6 हजार वनवासी जोड़े जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम आंख मूंद कर बैठे रहेंगे जबकि हमारे ही भाई बहन एक गहरी साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्या कन्वर्जन के इस डिजिटल जाल को समय रहते तोड़ा नहीं जा सकता? इसके लिए जरूरत है जागने की, जरूरत है एकजुट होने की, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल यह साजिश और गहराएगी। फिलहाल ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें पांचजन। नमस्कार।